कभी सोचा है कोई डरावनी कहानी सुनकर हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? वो क्या तरीके हैं जो कहानी लिखने वाले इस्तेमाल करते हैं ताकि डर हमारे दिमाग में एकदम घर कर जाए? आज हम हॉरर अड्डा चैनल की एक कहानी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि ये डर का पूरा मनोविज्ञान आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए इस खौफनाक सफर पर निकलते हैं। कहानी की पहली लाइन ही एक चेतावनी है। समझिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो एक वादा है कि आगे जो होने वाला है वो शायद रातों की नींद उड़ा सकता है। ये लाइन सुनने वाले को फौरन इस बात के लिए तैयार कर देती है कि अब कुछ भयानक होगा, और माहौल शुरू से ही टेंशन से भर जाता है। ज्यादातर डरावनी कहानियों की शुरुआत पता है कैसे होती है? एक बहुत ही शांत और नॉर्मल से माहौल में। ये वो नींव है जिस पर आगे चलकर खौफ की एक पूरी इमारत खड़ी की जानी है। आइए देखते हैं कि कहानीकार ने हमें इस डरावने सफर के लिए कैसे तैयार किया। कहानी की इस शुरुआती तैयारी को एक्सपोजिशन कहते हैं, मतलब वो हिस्सा जहां हमें किरदारों से, माहौल से मिलवाया जाता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, और असल में यही तो कहानीकार की सबसे बड़ी चाल होती है। वो जानबूझकर एक ऐसी दुनिया बनाता है जिससे हम कनेक्ट कर सकें, ताकि जब उस दुनिया में कुछ अजीब और डरावना हो तो उसका झटका और भी जोर से लगे। तो कहानी में है दिल्ली के 4 दोस्त, राहुल, अमन, सौलभ और कुणाल। साल है 2021 और लॉकडाउन के बाद ये उनकी पहली ट्रिप है। सब बस आज़ादी महसूस करना चाहते हैं और उनकी मंजिल है मसूरी। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसे हम सब आसानी से रिलेट कर सकते हैं ना। 4 दोस्त, एक कार और एक रोड ट्रिप। इससे ज्यादा नॉर्मल और क्या हो सकता है भला? और फिर शुरू होता है उनका सफर। यहाँ कहानीकार जानबूझकर माहौल को एकदम चिल और मस्ती भरा दिखाता है, जो आगे आने वाले अंधेरे और खौफ से एकदम उलट है। सोचिए, गाड़ी में फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक बज रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, सोशल मीडिया के लिए रील्स बन रही हैं। ये सारी चीजें एक परफेक्ट मजेदार रोड ट्रिप की पहचान है। ये खुशियों के पल हमें इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि जब इन पर डर का साया पड़े ना, तो हमें उस खुशी के छिन जाने का एहसास और भी ज्यादा हो। और फिर बूम! अचानक सब कुछ बदल जाता है। जैसे ही गाड़ी पहाड़ों में घुसती है, घना कोहरा उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है और मोबाइल का नेटवर्क गायब हो जाता है। बाहरी दुनिया से उनका कनेक्शन पूरी तरह कट चुका है। अब वो बिल्कुल अकेले हैं, फंसे हुए। और यहीं से असली डर की शुरुआत होती है, अकेलेपन और बेबसी का डर। यही वो पल है जहां कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। एक आम सी रोड ट्रिप अब एक डरावने सपने में बदलने वाली है। ये पहली दस्तक है इस बात की कि कुछ बहुत ही अनहोनी, कुछ अजीब होने वाला है। कहानी की भाषा में इसे इंसाइटिंग इंसिडेंट कहते हैं, मतलब वो एक घटना जो पूरी कहानी का गियर ही बदल देती है। ये वो चिंगारी है जो डर की आग को भड़का देती है। इस एक पल के बाद किरदारों की नॉर्मल जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है और कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से वापस लौटना नामुमकिन सा हो जाता है। तो देखिए ये होता कैसे है। घना कोहरा है, हेडलाइट्स की रोशनी में अचानक एक साया सामने आ जाता है। राहुल जोर से ब्रेक मारता है, गाड़ी एकदम से रुकती है, सबकी सांसें अटक जाती हैं और अगले ही पल सड़क खाली। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को यकीन ही नहीं होता कि जो देखा वो सच था भी या नहीं। और फिर वो वही करते हैं जो ऐसी डरावनी सिचुएशन में शायद कोई भी करेगा। वो ऐसे अपनी आंखों का धोखा मान लेते हैं, खुद को ये तसल्ली देना कि सब ठीक है। असल में उन्हें और बड़े खतरे की ओर धकेल देता है, क्योंकि वो पहली वार्निंग को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। सड़क का खतरा तो पीछे छूट गया, लेकिन अब कहानी एक नए पड़ाव पर आती है। खतरा अब खुली सड़क पर नहीं, बल्कि एक बंद जगह पर है, एक पुराना होटल। यहां से तनाव और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि अब भागने की कोई जगह नहीं है। अब हम कहानी के उस फेज में हैं जिसे कहते हैं राइजिंग एक्शन। मतलब यहाँ एक एक करके छोटी छोटी डरावनी घटनाएं होंगी जो सस्पेंस को धीरे धीरे परत दर परत बढ़ाती जाएंगी। हर नई घटना पिछली से ज्यादा बेचैन करने वाली होगी, और ये सब कहानी के सबसे डरावने पल यानी क्लाइमैक्स की तैयारी है। यहाँ होटल का माहौल ही अपने आप में एक डरावना किरदार बन जाता है। सोचिए, एक पुरानी सी बिल्डिंग, आप चल रहे हैं और लकड़ी के फर्श से चर की आवाज आ रही है। एक लंबा सुनसान गलियारा और फिर एक कमरा जो बाकी होटल से अजीब तरह से ज्यादा ठंडा है। ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स मिलकर एक ऐसा बेचैन करने वाला माहौल बनाती हैं जहां कुछ भी ठीक नहीं लगता।
और उस कमरे का नंबर क्या है? 302। कहानी में अक्सर एक खास नंबर या जगह को खौफ का सेंटर पॉइंट बना दिया जाता है। अब ये सिर्फ एक कमरा नंबर नहीं है, बल्कि उस रात होने वाली सारी अनहोनी घटनाओं का सिंबल बन गया है। वक्त होता है रात के 1:37। एकदम सन्नाटा, और तभी राहुल की आंख खुलती है और उसे क्या दिखता है? बालकनी में एक पतला सा साया। अब डर बाहर नहीं, उनके पर्सनल स्पेस के अंदर आ चुका है। ये डर को और भी ज्यादा पर्सनल बना देता है। और अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां डर और तनाव अपने पीक पर पहुंचने वाला है। ये वो पल है जब आमना सामना होता है। अब तक जो अनदेखी ताकत छिपकर डरा रही थी, वो अब सामने आ रही है। इसी को कहानी का क्लाइमैक्स कहते हैं, यानी तनाव का सबसे ऊंचा पॉइंट। अब तक जो डर धीरे धीरे बन रहा था, वो अब एक झटके में फटने वाला है। ये कहानी का वो क्षण है जिसका सब सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। कहानी का सबसे इंटेंस और शायद सबसे डरावना पल। इसकी शुरुआत होती है एक आवाज से। गहरी रात की खामोशी में कॉरिडोर से किसी के चलने की धीमी आवाज, टक टक टक। ये आवाज जितनी दरवाजे के करीब आती है, दिल की धड़कनें उतनी ही तेज होती जाती हैं। डर पैदा करने के लिए आवाज से ज्यादा ताकतवर हथियार और कोई नहीं होता। फिर वो कदमों की आहट उनके दरवाजे के ठीक सामने आके रुक जाती है। पूरी खामोशी, और फिर दरवाजे पर जोर से 3 बार दस्तक। अमन हिम्मत करके पूछता है, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा, और वो खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी होती है। और जब हिम्मत करके दरवाजा खोला जाता है, तो सामने कोई भी नहीं, बिल्कुल खाली गलियारा। ये खालीपन ही सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होता जो सोचा था और जो हकीकत में दिखा, उसके बीच का यही अंतर डर को उसकी आखिरी हदों तक ले जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक जब उन्हें लगता है कि शायद ये कोई मजाक था, तभी उनकी नज़र जमीन पर जाती है। दरवाजे से अंदर की तरफ आते हुए गीले पैरों के निशान जो इस बात का सबूत है कि वहां कोई था, कोई ऐसा जो दिखाई तो नहीं दिया, पर अब शायद कमरे के अंदर ही है। और कहानी हमें बस यहीं इसी सवाल पर छोड़ देती है। वो कौन था? वो क्या चाहता था? कोई जवाब नहीं। और शायद यही तो सबसे बड़ा डर है ना? अनजानी चीज का डर। ये अधूरे सवाल हमारे दिमाग में हमेशा के लिए घूमते रहते हैं, क्योंकि कभी-कभी जो हमें नहीं दिखाया जाता, वो किसी भी देखे हुए भूत या राक्षस से कहीं ज्यादा डरावना होता है।